हाँ जी, रेडी? सी द क्वेश्चन नंबर 2, राइट? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि एपी क्या है। क्लियर है? एपी क्लियर है जी? एपी क्या है? When the first term is A and the common difference is B are given as follows. कनिष्का आप बताओगे, मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर बताऊंगी, रेस्ट आप लोग बताओगे। फर्स्ट मेरे पास A कितना है कनिष्का? 10। B कितना है? 10। मुझे क्या लिखनी है इनकी नेक्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म देखो, हमेशा करने के लिए A1 किसके बराबर होएगी? A के। A2 किसके बराबर होएगी अभिनूर? A प्लस B के। A3 किसके बराबर होएगी? A प्लस 2D के। A4 किसके बराबर होएगी? A प्लस 3D के। उन्होंने मुझसे क्या पूछे? नेक्स्ट 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स पूछी है? नेक्स्ट 4। फर्स्ट तो ऑलरेडी दे रखी थी, तो मुझे कहां तक जाना चाहिए? A5 तक। तो A5 किसके बराबर आ गई? A प्लस 4D। फर्स्ट टर्म कितनी है वीरेन? 10। अगली 10 प्लस 10 20। नेक्स्ट 10 प्लस 2 इंटू 10, तो 10 प्लस 20 30। देन दैट्स इट। तो मेरी इसकी टर्म्स क्या आ जाएंगी? 10 तो ऑलरेडी दे रखा था, मैं ऐसे ही लिखूंगी 10 20 30 40 50। क्लियर? ये लिखने का तरीका है। मुझे बताना है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, सीक्वेंस में आराम से चलो। चलो नेक्स्ट की बनाओ। क्या आएगी? 1 नहीं बेटा, सेकेंड पार्ट -2 -2 -2, क्योंकि उसमें डी कितना है कनिष्का? 0 किसी में ऐड करूंगी तो आंसर सेम रहेगा। तो क्या आंसर आया होगा शायद से आपका? -2 -2 -2 -2 -2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट बनाओ। नेक्स्ट 4 लिखनी है। नेक्स्ट 4 लिखनी है। पहली अगर आप मेंशन करो तो वो पहले बता देना, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट 4 1 बना लो सब लोग। क्या हुआ? केड़ा क्वेश्चन कर रहे हो? अच्छा, करो थोड़ा जल्दी लिखो ना। हाँ जी अभिनव, ठीक है चलो। टू टू कितने रहे? 4 माइनस 6, 4 प्लस -6, तो 4 -6 आ गया ना। कितना आएगा? 4 -6 कितना आता है? हाँ, नेगेटिव का क्या पॉजिटिव का? हाँ जी डन। कैसे? नहीं, एपी बन रही है। अब ये देखो, ये 3 है, -9 माइनस आया ना, ये कितना है? ये कितना है? इसमें से इसको माइनस करो, -3 आएगा। इसमें से इसको माइनस करो, -3 आएगा। इसको इसमें से माइनस करो, -2 -3 1 -3 आया ना। हाँ जी, ए तो दिखता ही होगा। क्या नहीं कटना आया दसो?
सी क्या है मैं भी करा रही हूँ, देखो आ वाला सी कनिष्का, ए इज 4, डी इज -3। जिनको नहीं आया वो ध्यान से देख लो। A1, A2, A3, A4, A5, A plus D, right वीरेन? A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D। वैसे तो जब आप डिफरेंस सेम ही ऐड कर रहे हो तो शायद ये ऑलरेडी एपी में ही है। अगर फिर भी डाउट लगे तो नेक्स्ट टर्म से पिछली टर्म माइनस कर दो। हाँ जी, ए कितना है 4, फिर 4 प्लस -3 कितना आएगा जी? 4 -3 दैट इज 1। फिर 4 प्लस 2 इंटू -3, 4 -6 कितना आएगा? -2। फिर 4 प्लस 3 इंटू -3 कितना आएगा? 4 -9 -5। 4 प्लस 4 इंटू -3, 4 -12 कितना आएगा बेटा जी? -8। क्लियर? तो ये आपकी नेक्स्ट 4 टर्म्स हैं इस गिवन क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट दोनों हो जाएंगे, अगर किसी के नहीं होएंगे तो मुझे दिखा देना, वी विल डिस्कस, राइट? नेक्स्ट देखो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सबको आता है कॉमन डिफरेंस निकालना? सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी है। फर्स्ट टर्म का मतलब है पहली टर्म लिख दे। तो ये देखो साइसा, इस फर्स्ट पार्ट में ए कितना होगा? पहली टर्म कितनी है? 3। फर्स्ट टर्म लिखनी है। और करंट डिफरेंस किसके बराबर है? मैंने A2 माइनस A1। A2 कितना है? सेकेंड टर्म। और फर्स्ट टर्म कितनी है? 3। तो 1 - 3, दैट्स इट। क्लियर? देखो भाई, क्लियर है? चलो वीरेन, सेकंड पार्ट में बताओ ए कितना है? -6 क्यों? -5। डी कितना है? फॉर्मूला लिखना जरूरी है, A2 माइनस A1। A2 कितनी है बेटा? ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम वीरेन। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? सेकंड टर्म कितनी है जी? और फर्स्ट टर्म तो कितना आ जाएगा? -1 + 5 कितना आ गया सबका? 4, राइट? चलो रिंपल, थर्ड पार्ट में ए कितना है बेटा? 1/3। डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 कितनी है? 5/3। A1 1/3। 3 एलसीएम 4/3। क्लियर? हाँ जी, ओके सबको। फोर्थ पार्ट, अभिनूर, ए कितना है? 0.6। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो A2 की वैल्यू कितनी है? और डी A1 कितना है? तो माइनस करना, 1.7 से 0.6 माइनस करोगे कितना आएगा? 1.1। क्या इसमें कोई डाउट है? मुझे एपी पता करनी आ गई, मुझे एपी की टर्म्स भी लिखनी आ गई कनिष्का, और मुझे एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना भी आ गया। टिल देयर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। है जी किसी को कंफ्यूजन है? कहाँ से नहीं समझ आया आपको? आ गया जी? डन? श्योर? हाँ जी सहजता, इस क्वेश्चन में डाउट है? क्लियर? हाँ जी कुणाल, डाउट क्लियर है या नहीं? चलो पढ़ो ऊपर क्या क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इसमें से कौन सी एपीज हैं? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर एपी है तो अगली 3 टर्म्स लिखनी, अगर एपी ही नहीं है तो अगली टर्म्स नहीं लिखनी। और मुझे कैसे पता चलेगा एपी है या नहीं है? बाय चेकिंग ओनली कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस मैं 2-3 टर्म्स में चेक करके देख लूंगी, अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी है, यस, अगर नहीं होगा तो एपी नहीं है। क्लियर? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बताओ, इज इट एपी? 4 minus 2 2, 8 minus 4 4, 8 बी। ये देखो कैसे लिखोगे, a2 minus a1 is not equals to a3 minus a2। भाई मैंने 2 डिफरेंस निकाल के देख लिए, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करी, थर्ड में से सेकंड करी, क्या मेरा डिफरेंस सेम आया कनिष्का? करके करके देख बेटा, इन दोनों का माइनस कितना है? 2, और अगली इन दोनों का माइनस कितना है? 4। क्या 2 4 के बराबर होता है? नहीं, तो एपी नहीं है। तो क्या लिख दोगे? नॉट एन एपी। क्लियर? अगला बताओ जी, इनका चेक करो, 2 डिफरेंस फाइंड करके देख लो। करना 5/2 -2 और दूसरा डिफरेंस करना 3 - 5/2। एलसीएम लूंगी कितने का? 2 का। करण तो 2 एलसीएम 5 - 4 1/2, 6 - 5/2। तो क्या डिफरेंस सेम आए? आए ना? आए ना? तो क्या है? यस। अब देखो सेकंड पार्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है बेटा जी। आप लिखोगे d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो आपने कनिष्का क्या लिखा? 5/2 -2, एलसीएम लिया, कितना आ गया? 5 - 4/2 से कितना आ गया? 1/2। अब अगला d निकालो, a3 माइनस a2, राइट। अब देखो 5 कितना है? 3 में से करना है, 3 - 5/2, एलसीएम लिया, 6 - 5/2 दैट मीन्स 1/2। ये दोनों डिफरेंस क्या है? सेम है मनिका, सेम है कनिष्का, सेम है या नहीं है? सेम है। तो यस, इट्स इन एपी विथ कॉमन डिफरेंस दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 1/2। अब देखो कितनी टर्म्स दे रखी हैं? 1 2 3 4। मुझे अगली 3 लिखनी है, 4 के बाद वाली लिखनी है। तो a5 a6 a7। a5 का फॉर्मूला क्या लिखोगे? a प्लस 4d। हाँ जी। a6 को क्या लिखोगे? a प्लस 5d। और अगली a प्लस 6d। चलो a की वैल्यू कितनी है विनोद? इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है? 2। और d कितना है आपका? तो 4 × 1/2, 2 2 = 4, कितना आ गया बेटा? 4। हाँ जी। 2 + 5/2 कितना आ गया? 9/2। फिर 2 + 6/2 कितना आ गया बेटा? 5। क्लियर? आगे बात समझ। जहां एपी नहीं है वहां क्वेश्चन ऊपर ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो एपी निकाल। हाँ जी, करो अगले पार्ट। सारे हो गए? लेट्स सी, चेक करते हैं। थर्ड पार्ट बताओ। हाँ जी, एपी है या नहीं है? करके देखो। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है? -2 -2। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है? -2। देखो ना 0.2 सबके पीछे है तो मैंने छोड़ दिया। -3 - 1 माइनस माइनस +1,
तो कितना आ जाएगा -2, -5 + 3 -2, -7 +5 -2। तो अगली तीन टर्म्स कैसे लिखोगे? -9.2, -11.2, -13.2। क्लियर जी? ओके, ऐसे तो लिख ही सकते हो। अगर एक नंबर के क्वेश्चन आएगा तो सीधा भी लिख सकते हैं। क्लियर? गॉट इट? चलो, ये एपी है, चेक करो। इनका डिफरेंस बताओ कितना आ रहा है? -4 के 4। इन दोनों का डिफरेंस बताना, इन दोनों का बताना। तो यस, एपी है। अगली टर्म -10 + 4 -6, -6 + 4 -2, -2 + 4 2, 2 + 4 6 + 4 10 + 4। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है। यहां तक किसी को डाउट है? चलो नेक्स्ट, रेडी? चलो, इसमें कुछ एपीज होंगी, कुछ नहीं होंगी। वर्क अपॉन दिस। फर्स्ट पार्ट पे चलो, एपी है। लुक आउट फिफ्थ पार्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन का। क्या ये एपी है? बताओ कैसे हुई? √2 ऐड हो रहे सब में। देख लो, जिनको नहीं पता चला, 3, 3 + √2, 3 + 2√2 + 3 + 3√2 एंड सो ऑन, है ना कनिष्का? ये क्वेश्चन ना यूजली बिनूर पेपर में पूछा जाता, भूल जाते हैं। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है करके देखो। 3 + √2 -3 कितना आ गया जी? √2। फिर नेक्स्ट देखो, 3 + 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कट गया। 2√2 में से एक √2 माइनस करा, कितना आएगा? एक √2 आएगा। तो क्या डी सेम आ रहा है? आ रहा है, तो एपी है। अगली टर्म्स लिखनी होंगी। देखो 3√2 पे खत्म हो रहा, अगली कितनी हो जाएगी? 3 प्लस ये एक √2 था, ये 2√2 थे, ये 3√2 थे, तो अगला कितना हो जाएगा? 4√2। अगला कितना हो जाएगा? 3 + 5√2। अगला कितना हो जाएगा? 3 + 6√2। क्लियर? देखो ये एपी है। क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? चेक करो ना माइनस करके। 0.22 - 0.2, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 0.222 0.22 करना माइनस 2 0 0.02, इसको करना 0.002। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो एपी नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्या डिफरेंस सेम है? -4 - 0 -4, -8 + 4 -4, -12 + 8 -4। अगर डिफरेंस सेम है तो ये एपी है। अगली टर्म्स लिख सकते हो, कितनी आ जाएंगी? -16, -20, -24। क्लियर? अगला देखो, एपी है, कांस्टेंट एपी है। कौन सी एपी है? कांस्टेंट, जिसमें डिफरेंस कितना है? 0। टर्म सेम रहती है, कुछ भी बढ़ कम नहीं रहा। नेक्स्ट देखो, एपी है, नहीं है। डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 6। डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। क्लियर? बढ़ो, फर्स्ट एपी है। A² में से A माइनस करना कितना आएगा? ऐसा तो नहीं बता सकती, फैक्टर बनाते A कॉमन, A - 1। अगली बार A³ में से A² माइनस करना, A² कॉमन, A - 1। क्या सेम है? नहीं ना, नहीं सेम।
तो AP नहीं है। क्लियर? अगला देखो, ये वाला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। √2 को कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना ट्रिम्पल, कॉमा √8 को 2√2 लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, यस ना। करण, √18 को क्या लिख सकती हूँ? 3√2। कैसे? यहां से 18 2 9 3 3, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? 3√2। 32 को क्या लिखोगे? 4√2। अब देखो 1√2 2√2 3√2 4√2, तो AP है ना? यस। अगली टर्म्स लिख सकते हो, कितनी आ जाएंगी? 5√2 6√2 7√2, राइट ना। अगला देखो, अगला है, इसमें से कुछ बाहर आ रहा है? नहीं, इसमें से 3 बन रहा है, इसमें से 2√3, तो AP तो नहीं बन रही, नहीं आ रही ना, क्योंकि 6 तो √6 ही रहेगा। 9 का क्या बन जाएगा? अकेला 3, √3 खत्म हो गया। 12 का कितना बन जाएगा? 2√3, तो कोई सीक्वेंस नहीं बन रही, तो ये AP में नहीं है। इसका भी नो था, इसका यस था, इसका नो था। अब जिनके भी स्केयर होते हैं वो कभी भी AP में होते ही नहीं। अब देखो 1 का स्केयर कितना होगा? इसका 9 25 49, देखना डिफरेंस सेम है, नहीं है। अगला देखो 1 का स्केयर 1, 5 का स्केयर 7 का स्केयर, क्या डिफरेंस सेम है? चेक करो, सेम है। ये कितना है? 24, ये कितना है? इन दोनों का डिफरेंस 24, तो ये AP है, यस। अगली लिखनी होगी तो क्या लिखोगे? 24 ऐड करते जाओगे हर टर्म्स में, राइट। तो आज की पूरी क्लास में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है कि AP क्या है, AP का GP से डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज में क्या डिफरेंस है, और मुझे कैसे इंप्लीमेंट करना। ठीक है जी, दिस वॉज होनली सोनली इंट्रोडक्टरी पार्ट। मान लो मैंने सीरियस होके कोई भी चैप्टर से पहले नहीं पढ़ा तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज आज से पढ़ना शुरू करो। आज वाला चैप्टर समझ आ गया? आज से पढ़ना शुरू करो, एटलीस्ट फिर आप लोगों की दौड़ पिछले 4 चैप्टर की रह जाएगी, आज से पढ़ना समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर ना? शाइस्ता की तो तैयारी है? तो ये 5.1 अच्छे से करके आना, डाउट होगा तो कल पूछ लो। गॉट इट? श्योर?